हेलो। हेलो भाई, क्या हो रहा कुछ नहीं। 4 जून का इंतजार हो रहा है। है? 4 जून में तो खैर क्या होता है पता नहीं। पता ही है। पता नहीं, मुझे बस वो ही डर लग रहा है कि ये बीजेपी इतना डर क्यों रही है। ये कहाँ डर रही है? मतलब जैसे जिस हिसाब से ये लोग बहुत ही लो लेवल अटैक्स कर रहे हैं, मतलब इतना इतना गिरने की जरूरत क्या है यार। ठीक है, तुम जीत रहे हो तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है फिर। नहीं देखो, इसमें क्या है कि ये लोग बोले एग्रेसिवली अपोजिशन का नैरेटिव सेट नहीं होने दे रहे। तो अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो जैसे तुम देखोगे कि क्या हो रहा है कि बीच में राहुल गांधी ने एक मतलब एक स्मार्ट मूव खेला रिजर्वेशन वाला पॉइंट क्वाइंट करके। एंड दैट वाज काइंड ऑफ श्रूड मूव। तो वो राहुल गांधी से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उसने खेला। तो उसको इतने मोदी ने पर्सनली इतने बुरी तरीके से अटैक किया। और उसको उसको वहीं पे पूरा किल करने के लिए उसने क्या किया कि ही स्विच टू द कन्वर्सेशन। उसने ये कह दिया कि तुम मुस्लिम को वो करना चाह रहे हो, हालांकि इस तरह से कांग्रेस के उसमें कुछ था नहीं। नहीं, बट तुम देखो कि वो राहुल गांधी ने किया भी, बट उसको कौन करता है यार। उसको इतना नहीं थी कि वो फिर भी जिताई थी जनता उसको। इतना ही तो इनको कॉन्फिडेंस होना जिताने चाहिए का ना कि नहीं है अपने रमेश। दिखाओ अपना, अपने जो तुमने बात करा है जिताने की उसका नहीं दिखाओ। होती है। तुम इतना सब ये सब करने की क्या जरूरत है। आप मोड अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप। मोड अलग है। तुम अलाउ करोगे, जो बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है, जो तुम अलाउ करोगे, अगर परसेप्शन बिल्ड हो ना तो वो खत्म हो जाएगा। बीजेपी को बहुत मास सपोर्ट नहीं होता। ओवरऑल इफ यू सी नेशनल लैंडस्केप पे, इंडिया के नेशनल लैंडस्केप पे, सो बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना है? 40% भी नहीं है। हाँ, 33-35% ऐसी कुछ है। 36 के आसपास है, 36 to 37। ठीक है। तो तुम यू आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन द एज। और वो क्या करते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट्स द उनकी बीजेपी की वही वही स्ट्रेंथ है कि दे टोटली अंडरस्टैंड देयर लिमिटेशन, दे टोटली अंडरस्टैंड देयर स्कोप, और उसी के हिसाब से वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं। तो तुम अगर 36% के उस पर बैठे हो और तुम ये एक चीज ये देख रहे हो कि सारे अपोजिशन एक कोलाइट होके एक एक कॉमन बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर कितनी भी चकपक लड़ाई वड़ाई हो, आज की डेट में अगर इंडी अलायंस को 160 सीट्स मिल जाती हैं तो गई बीजेपी की गवर्नमेंट। इंडिया अलायंस को तो 100-150 तो मिल ही जाएंगी ना, इतने इससे ज्यादा इससे कम क्या मिले। मतलब सॉरी, इंडी अलायंस कह रहे हैं, एक किसी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को, अगर वो ओवरऑल वो 100 120 खींच लेता है अलायंस का, तो दिन ज्यादा हो जाएगा। मान लो आज हम पार्लियामेंट वाली सिचुएशन हो गई, तो गई बीजेपी गवर्नमेंट, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो? बट जो भी है, इनको अपना दिखाओ ना कि हमने क्या किया है, उसके बारे में बात करो। ये क्या कि तुम हमारा अपना मंगलसूत्र निकाल देंगे यार, ये वो बहुत इतना लो लेवल पे नहीं जाना चाहिए यार। मुस्लिम्स भी तो तो इंडिया अच्छा, के। वो तुम लो लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ओके। बट वो क्या कर रहे हैं? तो वो गिर रहे हैं तो तुम तो थोड़ा अपना स्टेटसमैनशिप दिखाओ ना। तुम अपना क्यों, मोदी का अपना बनता है कि भाई हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, तो थोड़ा दिखाओ ना अपना कांग्रेस बड़प्पन। ने स्टेटमेंटशिप दिखाई थी जब केजरीवाल उभर रहा था। खा गया वो कांग्रेस को, और हम सब ने खाने दिया, हमने ताली बजाई, हमने केजरीवाल को सपोर्ट किया। केजरीवाल का तो एक्चुअली आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है। वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना धूर्त आदमी है ये। मतलब मैंने इतना अपना किसी और पॉलिटिशियन को इतना धूर्त नहीं देखा मैंने। बस देखो, बैक को जस्ट इस तरीके से व्हाइट वॉश वे में एनालाइज करने से कुछ नहीं होता। देखो मैं बताऊं, डोंट टेक इट अनदर वे। जब केजरीवाल इमर्ज हो रहा था, वो जेब में ऐसे पेपर डाल रहा था ना, देखो यूं करके, शीला यूं दीक्षित के लिए करके, बोलता था ना वो। ऐसे करके, ये है 2G घोटाला, ये है 3G घोटाला।
हम सब उसको सपोर्ट करते थे, मैंने किया, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो उस समय जो है बेसिकली आई थिंक नैरेटिव भी बनाया गया, आई थिंक वो मेरे को लगता है थोड़ा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। उस समय नैरेटिव बनाया गया। और उसका एक और कारण था, जो लोग मतलब पता नहीं कितना लोग बात करते हैं, वो ना उसको एक्चुअली आई थिंक बहुत वेस्ट से और पूरा बहुत उसको प्रॉप प्रॉप अप किया गया। तो उस समय देखो जैसे उन्होंने उस समय मूवमेंट किया, ये उसने यूज किया अन्ना हजारे को अपना करा, उसको 2006 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो बेसिकली वो ये था ना कि तुम मतलब अपने उसके जो उसने संघर्ष किया और उसके इसलिए उसने रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला उसको। आई थिंक 2006 की बात है जो मिला था उसको। तो उससे फिर उसको और उसका यश और बढ़ा, और ये उसको मतलब खूब ख्याति मिली उसको कि भैया हाँ ये बहुत ऑल्टरनेटिव है, लोग बहुत जुड़े उससे। आम आदमी मतलब जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने सोचा शायद जेन्युइनली कोई आ, ये बंदा है। अब मैं इसके वही मतलब पता नहीं, हमने ये बात पहले भी की है कि वो डाकू खड़क सिंह वाली बात है ना, जो डाकू खड़क सिंह था वो जो है पता नहीं मैंने बताया हमने बात करी कि नहीं करी इस बारे में, बट एक बार वो डाकू खड़क सिंह और साधु की कहानी जो है ना, कि डाकू खड़क सिंह जो है एक साधु के पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा, तो डाकू खड़क सिंह को चाहिए था वो। तो वो मांगता है उससे तो मना कर देता है। तो एक बार वो फिर भेष बदल के, भिखारी का भेष बदल के वो बैठ जाता है एक किनारे और बहुत कर रहा है। तो जब साधु आता है घोड़े के साथ तो कहता है अरे तुम क्यों कर रहे हो, घोड़े में बैठ जाओ और इसके साथ चलो। तो जैसे ही वो बैठता है घोड़े में, वो उसकी नाल पकड़ के भगाता है उसको। तो भगाता है फिर वापस आता है कि देखा मैंने तेरे से घोड़ा ले ही लिया। तो साधु कहता है देखो तुमने ले तो लिया, बट किसी को बताना मत। कहता क्यों? कि अगर तुम बताओगे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोगों की भलाई से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग भलाई करना खत्म करेंगे। तो वैसे ही उसके साथ है कि ये जो है ना एक्चुअली इतना धूर्त आदमी है, इतना इसने धूर्तता फैलाई कि लोग इसे विश्वास करने लगे। अब वो इसके साथ इसने ऐसा किया कि अब लोगों को भलाई से विश्वास ही खत्म हो गया पॉलिटिक्स से। ये नहीं, मान रहा हूँ एंड टोटली, जैसे इस जैसे समय जो लोग इतने मतलब देयर वाज अ फ्रस्ट्रेटेड है टाइम। ना, आम आदमी उस समय यार इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि हाँ भाई हाँ, चलो मैंने किया, करते हैं। मैं तो झूठ नहीं बोलता, मतलब आई डोंट हैव एनी शेम टू एक्सेप्ट इट, आई सपोर्टेड हिम, मैंने तो आई सपोर्ट वोपोर्ट तो इवन। खैर मुझे नहीं कि मैंने नहीं किया, बट हाँ मतलब अन्ना हजारे का मूवमेंट अच्छा लगता था उस समय। हाँ, वो अन्ना अन्ना वाला इन्फ्लुएंस था, द वे ही डिड हंगर स्ट्राइक, द वे ही लग रहा था कि मतलब ही कोई ऑल्टरनेटिव है, बट वही है ना, पॉलिटिक्स तो करप्ट्स उसके साथ टोटली। बहुत से लोग ऐसे ऐसे जुड़े थे जिनको मैं, मतलब आई 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 यूज्ड टू लिटिल बिट गिव वेट टू देम, राइट? तो वो मतलब मैंने उसको फॉलो किया था, मैंने उसको सपोर्ट किया था। आई डोंट फील शाई और फील अशेम टू एक्सेप्ट इट, राइट? बट वो मेरी गलती थी। तो वही बोलते हैं ना कि आई रियलाइज सो पावर कि वो मेरी करप्ट, गलती थी। ऐसा कुछ है सेइंग कि पावर करप्ट टोटली, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वैसी सही बात है कि वो टोटली वो बिल्कुल करप्ट ही था। इसमें दो राय नहीं है। नहीं, देखो कई चीजें हैं, मैं उसमें उसमें देखो कई चीजें हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि वो नैरेटिव सेट करता है। हम बात क्या कर रहे थे, तो लेट्स कंक्लूड दैट पार्ट। तो मोदी एंड गैंग क्या कर रहा है, वो नैरेटिव सेट नहीं करने देना चाहता, तो उसको एग्रेसिवली वो अपने उसको किल नहीं, बट करते तो हैं। उसको सकारात्मक तरीके से भी तो आदमी कर सकता है ना, तो सकारात्मक ऐसा भाषा नहीं तुम है। समझते हो ना, देखो सकारात्मक भाषा तुम समझते हो, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो हु पता नहीं ही इज अ यार लीडर। मैं तो बहुत मुझे बहुत निराशा हुई ये सब सुन के ना कि भैया यार इतना तुम लो मत करा करो यार। देखो मुस्लिम्स जो है 20-25% जो भी इंडिया में है इस समय, वो भी तो हम्म। इंडियन सिटीजन हैं यार। तुम उनको कैसे तुम मतलब सोचो कैसे तुम मार्जिनलाइज कर सकते हो? मतलब ठीक है, कहाँ मार्जिनलाइज, नहीं नहीं, एक मिनट, कहाँ मार्जिनलाइज किया, क्या मार्जिनलाइज मार्जिनलाइज? मतलब ऐसे करके तुम वो थोड़ा यार तुम अगर सब जैसे तू मुस्लिम है, अब तू ये सुनेगा अगर तेरे को अच्छा लगेगा ये बात सुन के कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहा है तुम्हारे लिए? नहीं, क्या गलत बोला, चाहिए बता, क्या गलत बोला? तो मतलब ये अच्छा इसकी क्या बेसिस है कि तुम्हें जो है मंगलसूत्र जो है तुम्हारा जो है मुस्लिम्स को मिलेगा? कैसे मतलब इसका क्या बेसिस है बताओ? तो वो मुस्लिम को गाली नहीं दे रहा। नहीं मतलब फिर भी
नहीं, उसने मुस्लिम कम्युनिटी को निगेटिवली डेंट कहाँ किया, ये बता दो मुझे। तो ये नहीं बोला उसने कि उनको दे रहा, ये थोड़ी बोला उसने, क्या उनको दे रहा है, इनके 10-10 बच्चे होते हैं, क्या हाँ, उसका मतलब तात्पर्य क्या है? ये हाँ। ये तो मत बोल कि ये लोग, वो नहीं बोलता कि मुस्लिम्स को नहीं बोलना चाह रहा था। नहीं बोला उसने मुस्लिम को। अब ये आज की डेट में किस मुस्लिम के 10-10 बच्चे होते हैं यार, ये तो बता दो। क्यों नहीं हिंदू में होते? नहीं होते 10-10 बच्चे? हैं? हिंदू में भी तो अब होते नहीं थे होते, ना। अब नहीं होते होते। थे ना, तो उसका क्या कारण है? नहीं, मुस्लिम्स में होते हैं अगर, उसका कारण हम्म। क्या है? तुम ये देखो कि मुस्लिम जो है पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसमें बहुत ज्यादा किसने कहा पिछड़े हुए हैं? एजुकेशन की कमी है, और तो एक उनमें चीज ये बहुत बताओ, गरीबी है, तो उनको तुम एक चीज ये उठाओ ना बताओ, यार। नहीं नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स सब छोड़ दो। एक चीज ये बताओ, यू शुड गो बैक टू योर हाई स्कूल, या हाई स्कूल के पहले वो 6th 7th 8th ग्रेड की मेमोरी पे जाओ तो, हैं? और उस जमाने में हम सब सरकारी सेटअप टाइप के स्कूल में पढ़ते थे, उतने कॉन्वेंट का एक्सपोजर नहीं होता था बॉस। राइट, मैं तो, मेरी मदर ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो मतलब मैं जिन शहरों में पढ़ा हूँ वहां पे नहीं होता था। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ही बहुत अच्छे वो माने जाते थे। राइट, तो गो बैक टू दैट मेमोरी। उसकी कितनी फीस होती थी, डू यू फीस रिमेम्बर? नहीं, तो फीस की बात नहीं है अभी, तू बता, तू उस नहीं नहीं, जमाने में, नहीं नहीं मेरे नहीं, को ठीक है, बताओ। मैं तेरी बात सुनता हूँ। जब हाँ। तेरा जमाना था, हमारा जमाना था, मतलब ऐसे तेरा क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा हम्म। जमाना था जब तुम लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में, आज के गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में क्या लेवल ऑफ एजुकेशन सेम है? आज से नहीं कंपेयर क्यों नहीं करते हो नहीं नहीं, प्रमेश? क्यों आज? टॉक टू दैट एरा, देखो एरा कैस कब ट्रांसफॉर्म हुई है। नहीं नहीं नहीं, तुम, तो मैं सुन ये बात। बता रहा हूँ, एरा कब ट्रांसफर, सुन लो प्लीज। एरा कब ट्रांसफॉर्म हुई है? जब तुम्हारी जो क्लास थी, तुम ये याद करो, तुम्हारी जो 7th ग्रेड की क्लास थी, 8th ग्रेड की क्लास थी, उसमें कितने बच्चे थे? लेट्स अज्यूम 30 बच्चे थे, 30 से ज्यादा रहे होंगे। हैं? तुम याद करो, उसमें कितने मुस्लिम थे? क्या कोई गवर्नमेंट, क्या उस समय बीजेपी थी, या उस समय आरएसएस थी? आरएसएस तो थी, लेकिन नहीं, क्या तो वो वही तो आपको मैं कह डंडा रहा हूँ मार कि के कहता देखो, था कि नहीं तुम तो वही पढ़ाओ तो ना? मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स जो हैं बेसिकली, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि ठीक है, मुस्लिम जो है एजुकेशन की प्रॉब्लम वही तो है ना, कि वो लोग नहीं, उनका फोकस है एजुकेशन में। किसकी प्रॉब्लम है? तो तुम्हारे नहीं, तुम साथ, अब एजुकेट मेरे करो को ना अच्छे उनको से यार, याद है, उनको इंसेंटिव दो कि वो भेजें। मेरी क्लास में बॉस देखो, रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ते थे, हम हॉस्पिटल में रहते थे। मेरी क्लास में, जो हॉस्पिटल में मिडवाइफ होती है, हॉस्पिटल में स्वीपर होता है? तो उनके भी बच्चे पढ़ते थे। देखो, यही तो तुम्हें समझना पड़ेगा तो कि वो, अगर अगर, वो पढ़ा ले गया बच्चे, तो तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? देखो वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई देखो, जैसे हिंदूज में जनरली जो है हमारा फोकस क्या रहता है, मतलब बेसिकली नॉट एज अ रिलीजन में, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब जैसा सेक्ट जो है, मतलब ऐसा पीपल, हिंदूज में हमारा फोकस क्या होता है कि हम लोग एजुकेशन को बहुत प्राइमरी समझते हैं। हमारे लिए मतलब एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे हमारे पास पैसा ना हो, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बट ये जो है, तुम अगर मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस को, मतलब मेरे को उतना नहीं मालूम, बट मुस्लिम्स को जैसे बात करो, उनका इतना फोकस नहीं होता है उन एजुकेशन में। उनका ये होता है कि जैसे मैं अगर जैसे बड़ाई हूँ, या मैं अगर कोई लोहार हूँ, तो मेरा बच्चा भी वही करे, और वही उसको सिखाता है आगे करने के लिए। वो ये नहीं सोचता कि भैया अच्छा मैं इसको पढ़ा लिखा के कहीं और करता हूँ, कुछ और बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ। उनको एजुकेशन की कमी है। तो ये हमें फोकस करना चाहिए कि हम उनको कैसे उभारे, ताकि दो चीज होंगी। एक तो एजुकेशन में जब मुस्लिम जो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो लोग इतने जो हैं, जो कंजर्वेटिव, इतने जो कट्टर हैं, वो उनके वो भी चेंज होगा एजुकेशन से। तो इतना वो जो कट्टरता है, वो जो इतना है ना, कईयों में, सब में नहीं कह रहा हूँ मैं, वो भी एजुकेशन से ही करूंगा यार। उनको क्या करते हैं, मजबूरी में कौन उनको सो मदरसे में नहीं, जाना पड़ता है। माय क्वेश्चन इज कि इंडिया में इवन आज भी, मतलब आजकल हम लोग ब्लेम करते हैं ना, मोदी के एस्पेक्ट को ब्लेम करते हैं, बहुत रेडिकलाइजेशन हो गया है। तो आज भी कौन कहता है कि तुम ना पढ़ाओ? नहीं, बट देख, मैं, तू अगर सपोज कोई क्रिश्चियन मुसलमान है, उसके जैसे दो दो तीन बच्चे हैं, तो उसको दो, एक तो गरीब जो है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हिंदू अपना पेट काट के भी चलता है, वो तो एक सही बात है। मुसलमान को उतना एजुकेशन से मतलब उतना नहीं है, उनको ये है कि रिलीजियस एजुकेशन पहले होनी चाहिए। मतलब जो भी तुम करो, तो वो अपने मदरसे में बच्चे को पढ़ाएगा। मदरसे में क्या होता है? मदरसे में फिर वो लोग जो है, वही इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं,
एजुकेशन साइंस वगैरह के बारे में बैकसीट हो जाती है। वो पिछड़ते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। वो पिछड़ते रहते हैं, तो एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है मुस्लिम्स में। ये क्यों? तो तुम्हें समझना चाहिए क्यों? पहले। मेरे को सब समझ में आता है। मेरे इतने अच्छे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं मस्जिदों में क्रिकेट भी खेलता था, मेरी बात न करो। तो मुझे सब समझ में आता नहीं, है। मतलब मैं एंड आई तुम नो द बोल रहा हूँ, रूट मतलब कॉज। लोगों को बात अच्छा, कर रहा हूँ। तुम पर्सनल बात करो, तुम यहाँ यूएस में रहते हो, राइट? और यहाँ यूएस में हमारे हम सब बच्चों को, हमारे बच्चों को ऑप्शन होता था क्या होता है कि मंदिर भेजो, टेम्पल, बिकॉज वी बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, तो टेम्पल भेजो, और किसी भी XYZ टेम्पल में भेजो, वहाँ पे तुम्हें वो हिंदी हिंदी की क्लासेस की फैसिलिटी होती है। ठीक है। अब आज की डेट में तुम्हारे बच्चे को, जो यंग किड, जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है, नाउ ही इज ग्रोन अप, बट स्टिल मान लो वो छोटा है, और उसको, तुमको हिंदी भेजने का मन कर रहा है, क्योंकि हम सभी यूएस वालों को ये होता है कि हमारे बच्चे इतना हिंदी नहीं हाँ, जानते, सभ्यता राइट? से कनेक्टेड रहते हैं वो हम। एक स्ट्रगल है हमारा। तो मान लो, तो मैं टेम्पल में क्लास करने में वो होता है कि भैया मेरा मन कर रहा है कि भाई मेरा बेटा टेम्पल में जाए, हिंदी पढ़े। अब तुमने अपने बेटे से बोला कि चल भाई संडे चलेंगे, वहां पे 1 घंटा लगाएंगे, तो तुझे हिंदी की क्लास है। मान लो वो 2 बार गया, 3 बार हो गया, फिर थर्ड फोर्थ टाइम पे बोलता, पापा इट इज इम्पैक्टिंग माई माई ट्यूशन फॉर मैथ्स, और इट इज इम्पैक्टिंग फॉर माई क्लास फॉर साइंस। तो तुम क्या करते हो? ओ, आई एम सॉरी, यू फोकस ऑन योर स्टडीज। ये तो बात सही है। तो तो सिंपल एक स्टोरी बताई मैंने यार तुझे। तो ये बात सही है, इट इज सो सिंपल, तो तुम्हारा कहना है ये बात सही है। तो किसने रोका? वो आज की डेट में भी वही मैं तो ये मैं बोल कह रहा रहा हूँ हूँ, उनका बस। जो हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना, उनका बस जो अंडरलाइन से, मैं तो अबे मान ही रहा हूँ, बोल माइंडसेट ही रहा हूँ। कौन चेंज करेगा? धीरे धीरे जब तुम ऐसा माइंडसेट तो नहीं वो चेंज होगा यार, ना, तुम तुम मंगलसूत्र करके कौन 10 10 बच्चे कौन करके। चेंज कर, ऐसा तो नहीं ऊपर चेंज से? होने वाला। नहीं तो नहीं चेंज होगा तो मरते रहो ऐसे, सिंपल है यार। यार फिर तुम किस बात के लीडर हो? अगर तुम मरते रहो तो फिर तुम किस बात के लीडर हो? तुम्हें अपने पूरे 130 करोड़ के लोग हैं जो जनता को साथ में लेना चाहिए ना। साथ में लेना लेके जाना चाहिए तुम्हें। तुम अब एक सेक्शन को अगर तुम मार्जिनलाइज कर रहे हो, तो फिर कैसे हम्म। चलेगा तुम्हारा देश, बताओ। कभी नहीं मार्जिनलाइज किया उसने। नहीं नहीं, मतलब मार्जिनलाइज वैसे कह रहा हूँ कि मतलब तुम उनको अगर ठीक देखो से मैं नहीं तुम्हें देखोगे एक तो चीज मार्जिनलाइज बताऊं, ही होंगे ना वो। बहुत सी चीजों को मैं तुम्हें बताऊं। अब इलाहाबाद का, मेरा होम टाउन इलाहाबाद है, अभी तुमने सुना होगा कि एक वहाँ का बहुत बड़ा माफिया डॉन था, उसको मार दिया वो, अतीक ठीक है अहमद ना। करके, क्या नाम, हाँ? तो वो लैंड ग्रैबर था बेसिकली, वो जमीन तो कब्जा खैर अलग करता चीज है है, वो हाँ? तो। तो उसकी जो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने उसकी सब लैंड फ्री कराते जा रहे हैं। तो उसका एक जो हाई कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट से व्हेन यू गो टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन, उसके पास में बहुत बड़ी लैंड, वो प्राइम लैंड है, वो ग्रैब की थी। तो उसने, गवर्नमेंट ने उसको वो कर लिया, निकाल लिया। वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, तो उसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने पूरा उसमें पुराना घर वर जो भी था तोड़वा के अपार्टमेंट बनवा दिए। डू यू नो उसमें 80% अपार्टमेंट किसको गवर्नमेंट ने दिए? मुस्लिम्स को। या, उसका डेटा कौन बोलता है? और वही जो, आई डोंट रिमेम्बर वो, आवास योजना करके कुछ है वो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कुछ करके। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अपने जो गरीब लोग होते हैं फ्री ना, के उनको बहुत हैं। रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ऑलमोस्ट फ्री घर मिलते हैं, फ्री घर मिलते राइट? हैं। तो उसमें 3 करोड़ एटी घर दे परसेंट दिए इन ऑफ, लोगों ने, तीन उसमें करोड़ घर दे दिए पिछले 10 साल में। आई डोंट रिमेम्बर वो कितने अपार्टमेंट वहां बने हैं, और आई थिंक उसमें टोटल से, पीएम आवास योजना में करीब 3 3 साढ़े 3 करोड़ घर दिए इन लोगों ने। नहीं नहीं, मैं उस लैंड की बात कर रहा हूँ, अच्छा। इलाहाबाद की, प्रयागराज की। तो उसमें 80% ऑफ द हाउसेज वेंट टू मुस्लिम कम्युनिटी, वो तो खैर और मुझे नहीं योगी ने पता। दिया। एंड योगी, योगी की एक इमेज होती है, ही इज नोन फॉर किलिंग मुस्लिम, राइट? वो क्या इमेज है, हैं? हम्म। अब तुम, एक पिक्चर ये है, तुम चले जाओ गोरखपुर, ठीक है? गोरखपुर में अगर राइट होगा ना, जो गोरखपुर में जहाँ का वो योगी बिलोंग करता है, वो गोरखनाथ बाबा धाम करके कुछ है, हम्म। उसका पता नहीं, वो पीठ है उसकी ना, वो कुछ रिलीजियस बॉडी है। उसके हम्म। सराउंडिंग में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, हम्म। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। एंड यू विल गो देयर, तो तुमको लगेगा यार ये कैसे है?
एंड दे आर वेरी मच अटैच टू दैट पीट। और गोरखपुर में जब किसी जमाने में राइट्स होते थे, मुस्लिम यूज टू रश टू दैट कम्युनिटी एंड दे यूज टू गेट शेल्टर एंड दे यूज टू बी प्रोटेक्टेड। नहीं, देखो वो तो मैं बोलता ही हूँ कि देखो इंडिया सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। बेसिकली इंडिया जो है सेकुलर स्टेट इसलिए है क्योंकि हिंदू सेकुलर स्टेट होते हैं बाय नेचर। तो वो तो डेफिनेटली मतलब उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मतलब मुस्लिम्स के लिए बोलते भी हिंदू ही हैं। तो वो तो मतलब उसमें कोई दो राय ही नहीं है, मतलब मैं दोनों तो। तरफ से है, मैं सिर्फ हिंदू की नहीं कह रहा, मुस्लिम भी हिंदुओं की बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ नहीं मतलब, पर जो परसेंटेज वाइज कह आम रहा हूँ, परसेंटेज हाँ, वाइज। आम जनता जो है एक दूसरे के साथ रहती है। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब है कि मतलब जो जो हम बात कर रहे थे नैरेटिव की, राइट? तो मोदी अगर उसको अटैक करता है तो गलत नहीं करता। आई डोंट फील बैड अबाउट। पता नहीं, मुझे थोड़ा लगता है कि उसको थोड़ा स्टेटमैनशिप दिखानी चाहिए अपना। इन सब से ऊपर होके अपना जो है 2 बार जीत चुका है, अपना थोड़ा लीडर बना, थोड़ा अपना यार इतने लेवल पे यू डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम अ ग्रेट लीडर यार। मतलब तो बेसिकली नहीं एक्सपेक्ट करोगे तो देन यू विल गेट डैमेज। नहीं, आई डोंट थिंक सो लाइक। फिर वो करना ही है, किसी अपने पार्टी वाले से बात कर ले ज्यादा ही। अपना तो थोड़ा सही, थोड़ा तो अपना शालीनता थोड़ा तो कुछ रखना चाहिए यार। देखो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो सरकमस्टांसेस है कि पर तुम पब्लिक किस उसकी किस सुनती है। मुंह से फिर केजरीवाल को नीचे बोलते हो तुम? केजरीवाल भी तो हैं? अपनी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। कर रहे हैं पॉलिटिक्स। भाई वो अगर खा रहा है शराब घोटाले में, उसने अगर खाया है गो इलेक्शन के लिए, तो अपनी पार्टी हम्म। के लिए तो कर रहा हो कि आगे मैं आगे बढ़ूं, तो उसमें क्या गलत कर रहा फिर वो? कौन कौन कहता है गलत कर रहा है? मैं कभी नहीं कहता कि केजरीवाल गलत कर रहा है, मैं ये कहता हूँ कि ये भी गलत निकला। गलत तो निकला तो, बट ठीक है, गलत एक चीज होती है यार, बट तो इतना गलत निकला तो बहुत भी गलत है ना। नहीं और भी एस्पेक्ट है, देखो अब उसका जो शराब घोटाला है, राइट? तो क्या इतना बड़ा घोटाला है? नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक केजरीवाल का प्रॉब्लम ये है कि उसके पीछे ना गवर्नमेंट पड़ चुकी है, और कुछ नहीं है उसका। ऐसा तो लल्लू प्रसाद देखो यादव ने से बड़ा केजरी घोटाला किया था, चारा घोटाला, बट वो बाहर बेल में घूम रहा। केजरीवाल की एक जो प्रॉब्लम है, उसकी गवर्नमेंट पीछे क्यों पड़ी हुई है? उसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर गवर्नमेंट उसको स्टॉप नहीं करेगी, वो खा जाएगा। हाँ वो क्योंकि धूर्त बने में तो वो कुछ लेट्स भी कर सकते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स एक्नॉलेज द फैक्ट, अगर उसको स्टॉप नहीं करेगी तो वो खा जाएगा। उसने कांग्रेस को ऐसे खाया था यूं। कुमार विश्वास बोलता तो है कि उसने मेरे को कि जो है ये बोलता है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, कि उसके मल्टीपल यहाँ नहीं एजेंडा बना है तो यहाँ मैं पे। पंजाब का इंडिपेंडेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसा बोलता है क्या? तो हाँ, वो बहुत शातिर आदमी, इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी स्मार्ट। बहुत शातिर है, वो बहुत श्रूड है। और वो कर रहा है। अभी देखो छूट के आते ही उसने क्या किया, उसको भी बीजेपी ने सटाक से जो ना क्रश किया था। तो उसने आते ही बोला कि दिस इज वेल नोन इन पब्लिक कि अमित शाह और इसका योगी का जमता नहीं होता है। हाँ, कि मैं तो पीएम का रिजाइन करके उसको बना देगा। नहीं तो और वो क्या अमित शाह अमित कर रहे शाह हैं को और बना लोग के और योगी वो जी पे योगी लात को मार। हटा देगा कहता है। क्योंकि अभी फूट रिसेंट डालने चीजें की उसने कोशिश कर रहा है बताई। ना वो। हाँ, वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है। तो उसको फटाक से बीजेपी ने किल किया। तो वो तो है ही वो तुम कोविड फेज में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सारे चीफ मिनिस्टर की मीटिंग करता था कोविड के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी और ये अपने न्यूज चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी होता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा। केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखना, इतनी बदतमीजी वो करता था। उसने मोदी ने उसने उसको फड़कारा भी था, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं नहीं, ऐसे में बहुत वो ही बोला था, देखो चेयर पे ऐसे हो जा, ऐसे है। ऐसे करता रहता था, सुनता ही नहीं था। अच्छा। हाँ वो बहुत उसकी, मैंने वो लाइव टेलीकास्ट देखी हुई है। तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगी। नहीं, बहुत ही नीच टाइप के जो होते हैं ना लोग, उसमें उसकी नीचता में कोई मतलब कोई वो उसका नहीं क्या है। है कि वो he doesn't acknowledge or understand
अंडरस्टैंड सब करता होगा वो, ही डजंट सब एक्नॉलेज और करता है। नॉट वांट टू एक्नॉलेज कि एक एक लेवल होता है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वो नहीं, उसका कुछ नहीं है। उसके लिए कोई बॉटम नहीं है ना। उसके लिए बेसिकली कोई बॉटम नहीं। वो नीचे नीचे जाता रहता है, वो अपना लेवल टेस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, चलो इससे नीचे चल जाओ। यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, और नीचे चले जाओ। तो जाते रहते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना। बच्चे जो है तुम्हारे को तंग करते रहते हैं, वो देखते हैं पापा मम्मी किस पे रिएक्ट करेंगे, कितने कितनी हद पे रिएक्ट करेंगे, तो उससे फिर वो नीचे ही रहते हैं। इसका भी वही है, जिस जिस लेवल पे करेंगी जनता, उस पर रुक जाएगा वो। अभी जनता कर नहीं रही तो वो लगा हुआ अपना। 2 बार उसको जिता दिया, तो अभी और नीचता पे जाते जा रहा हूँ कि मैं और से ज्यादा करके अपना, उसका बेसिकली उसका गोल तो अपना क्लियर है ना, कि मुझे जो है, मेरे को तो उसका एम्बिशन यही है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये उसका किसकी क्लियर प्रॉब्लम कट है? एम्बिशन है। किसकी प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो क्या है, मेरे को भी बनना है, बट मैं तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं बन जाऊं। भाई, बनना सबको है, बट सब तो नहीं बन सकते ना। नहीं, तो ये तो जनता की प्रॉब्लम है ना। जनता की तो प्रॉब्लम है, बट जनता की प्रॉब्लम तो वही है ना कि आधे आधे से ज्यादा लोग तो जनता में जो है वोट ही नहीं करते, और फिर गाली देते हैं कि भाई यहाँ मेरे को ऐसा आदमी मिल गया। तो तुमने वोट क्यों नहीं किया भाई? अरे नहीं, बड़ी मस्त मार्जिन से जीतता है दिल्ली में। आज की डेट में दिल्ली में इलेक्शन करा तो केजरीवाल फिर बहुत और जोर से आएगा वापस। आई विल नॉट बी सरप्राइज। जब मैं दिल्ली जब डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने ये बोला था, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आप एक एक या दो सीट न ले जाए लोकसभा। मुझे मुश्किल लगता है दिल्ली में तो मतलब लोकसभा। देखते हैं, मतलब ही इज गिविंग फाइट। हाँ, मतलब अगर देखो, दो रीजन है। अगर तो बीजेपी का हालत खराब है, और तब तो मुझे मतलब सरप्राइज नहीं होगा, बट अगर बीजेपी स्ट्रांग करेगी ना, तो दिल्ली फिर साथ साथ इनके आराम से जीतेगी। वो बहुत चालू है उसको, लोगों को। एंड सीरियसली आई वांट टू नो कि उसने राहुल गांधी को क्या टोपी बनाई हाँ, ये मेरे को नहीं समझ में आता यार, कि उसने मतलब, यार राहुल गांधी को, एक सोचो तुम, अगर शीला दीक्षित इतनी डिसेंट पॉलिटिशियन, उसने 15 साल, 10-15 साल अपना चीफ मिनिस्टर रही, बहुत अच्छा उसने काम किया, दिल्ली को विकसित भी किया उस समय। बहुत अच्छा काम, शांत लेडी, बढ़िया लेडी थी वो। उसने यार कितना, उसको हर पब्लिक में मीटिंग में उसके खिलाफ करता था वो। ठीक है, उसके खिलाफ उसको गाली गलौज करता था। आज की डेट में तुम ये देखो, कांग्रेस का क्या था मेन, कि तुम जो है, उनका एंटी केजरीवाल का मूवमेंट था पूरा, कि इसको जेल में डालो चाहे कुछ हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम ऊपर मिल गए। संदीप दीक्षित यार, उसकी माँ को उसने गाली दी है, आज की डेट में उसको डिफेंड कर रहा है वो। किस मुंह से डिफेंड कर रहा है? तो उसकी अपनी माँ को तेरी गाली दी उसने तेरे को। है? तो संदीप दीक्षित क्या डिफेंड कर रहा है? उसने टोपी तो पहनाई है राहुल गांधी को ना। तो इसको तो होना तो चाहिए ना, इतनी गट्स होनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता ऐसे आदमी को, मैं रिजाइन कर तो रहा हूँ। उसका लवली की तरह हाल हो जाएगा। तो ठीक है, जो भी है अपना, कुछ तो अपने यार, कुछ तो असूल रखो, मैं कह रहा हूँ कुछ तो करो। अपनी माँ के लिए तो मैं, साला तुम्हारे को सोचो, जिसने आदमी ने नहीं किया, मतलब हम तो कभी माफ ना करें ऐसे आदमी को यार। देखो, मतलब मुझे जो लगता है कि और संदीप दीक्षित को बीजेपी की एक उंगली आएगी कि भाई सपोर्ट की ना, तो वो कर देगा। लवली को हाथ आया तो उसने कर दिया। चक्कर ये भी है ना। आप देखो, तुमको अपना भी तो देखना पड़ेगा कि अब प्योरली तो यू कैन नॉट बी कांग्रेस में, इमोशनल। अगर नहीं तो कांग्रेस में अपना क्या देखेगा वो? कांग्रेस में क्या मिल रहा है उसको? कांग्रेस में रह के ये बता दे तू मुझे। अपना देख रहा है, ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। उसको कांग्रेस में रह के मिल का गया? कुछ तो सपोर्ट रहता है यार इन लोगों को, ऐसा नहीं है, नहीं, उसका कुछ आज कुछ। तक उसको मतलब क्या, तू बता ना, तो एमपी बन सकता है, ना एमएलए बन सकता हो। तो फिर क्या काई का तू मतलब कांग्रेस में बैठा हुआ तू, ना कभी कोई सुनता। मे भी देखो, हो सकता है वो लवली को फॉलो करके आया, आई डोंट नो, देखते हैं। मतलब लवली जो आया वो भी तो एक चेंज। मेरे को ये लगता है कि थोड़े से तो सिद्धांत होने चाहिए यार। तुम देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जो भी है, मतलब कितना बढ़िया आदमी। मोदी भी चलो अपना ओवरऑल ठीक है, चाहे जो भी मतलब बातें वो इलेक्शन में जैसे भी करता है, बट ओवरऑल ठीक ही आदमी है। पर देखो, तुम ये देखो केजरीवाल को, केजरीवाल विद मतलब किस लेवल पे नीचे चले जाता है। अभी अब राहुल ने गांधी दिन, देखो, और वो सिद्धांत अंदर बहुत ट्रांजेक्शनल होता है। नहीं, देख दिन सिद्धांत, भर वो केजरीवाल को गाली देता था, और इलेक्शन से पहले वो मिल गया उसके साथ। किस आदमी, क्या आदमी हो यार? देख, मैं फिर कहता हूँ कि सिद्धांत बहुत ट्रांजेक्शनल होता है। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अटल जी,
उन्हीं के रेजिम में तुमने वो हाफिज सईदी को तो छोड़ा था हमने। यार वो तो बात सही, वो तो यार गलत थी था। मासूद अब अजहर को जो दिया था इन लोगों ने, हाँ, मसूद अजहर, हाफिज सईद बोल रहा हूँ, सॉरी, मसूद अजहर। तो वो तो सबसे बड़ी गलती थी। वो जसवंत सिंह बैठा के उसको अफगानिस्तान लेके जा रहा है, मतलब बहुत ही आज बेकार। तक रो रहे हो, आज तक रो रहे हो, आज तक ब्लीड कर रहे हो। तो मतलब वही, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि ये जो ये सब तो आई सिद्धांत थिंक विद्धांत होते मैं हैं ना, फिर ये भी बहुत उसका नहीं ट्रांजेक्शनल इतना होते समझूंगा। उसका यही है कि मतलब चलो, उसने सोचा कि भाई 250 लोग बंदी बने हुए हैं, तो उसने मतलब उसका एटलीस्ट मंशा खराब नहीं थी ना। तुम ये देखो कि हैं। तो काहे के 250 लोग बंदी बने थे भैया, घर के पीछे बैठी थी लड़की वो। अरे यार वो जब जो वो तो बात की बात है ना, अब उसको नहीं पता था ना वो बात तो। हम्म। वो तो चीज उसको मतलब बेवकूफ बनाया गया ना। जो हमें तुम्हें बातें सुनाई देती हैं, तो क्या तुम्हारा इंटेलिजेंस को नहीं पता होती है? आई डोंट भाई। खैर छोड़ो वो सब, वो तो छोड़ो। तो वो सब जो है वो अलग चीजें होती हैं। यू नीड टू बी कनेक्टेड। इसको कर लो ना, मोदी को तो इसको करके दिखाओ, किडनैप कर लो ना ना, किसी वो को। तो खैर रूथलेस हाँ, आदमी, वो तो उसको छोड़ेगा तो नहीं। फिर क्या क्या डैमेज होने देता है वो? अभिनंदन फंस तो गया था वहां पे, क्या डैमेज होने दिया उसने? यूक्रेन में स्टूडेंट यार वो फंसे थे। जहाज जो है इंडिया के दिल्ली में, मतलब दिल्ली राजधानी में बैठा हुआ था, एंड कमांडोज वर रेडी टू गो इन एंड दे डिड नॉट गिव देम द परमिशन टू गो इन। और वो फिर उड़ा के लेके गए। अब तुम उड़ा के लेके गए फिर अफगानिस्तान, तो फिर कहाँ से बचेगा फिर? तो अब जैसे यूक्रेन वॉर वाला था, वहां स्टूडेंट फंसे हैं, राइट? तो तुम्हारे पास एक बंदा है जो दोनों कंट्री से बात, दो इन वॉर कंट्री से बात करता है कि स्टॉप सेफ एक्टिविटी पैसेज माइक। बनाता है। तो वॉर रुकती है उतनी मजाक देर के बात, लिए, फिर जो है वो लोग निकालता है अपने बंदे। तो वो मजाक बात है। नहीं, डेफिनेटली मैं तो वो तो बोल ही रहा हूँ कि भाई मोदी जैसा लीडर इंडिया को जरूरत है। चाहे जैसे भी उसको मतलब चुनाव में जो भी बोल रहा है, आई डोंट एग्री विद दैट। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि जो है, इंडिया को जरूरत है इस समय मोदी की। मैं एटलीस्ट तो 5-10 ईयर्स बहुत सी तक चीजों, ऐसे देखो आदमी को होना चाहिए, तभी इंडिया देखो की जो है डिफरेंट लेवल पे जाएगा। तो बहुत सी चीजों पे आपका डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ट्रांजेक्शनल होते हैं ये सब चीजें। तो उसको उतना नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो, राइट, कि व्हाई ही इज सेइंग दैट। जब नहीं, भी बट पोस्ट इलेक्शन जब ट्रांजैक्शनल आएगा तो मैं समझ में ठीक है, आएगा। मैं तेरी मानता हूँ बात की ट्रांजैक्शनल होता है। बट हम्म। उसको ट्रांजैक्शनल करके उसको मिल क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला के तो ये बता दे, राहुल गांधी को मिला क्या? उसको 2 वोट नहीं मिलने राहुल वाले गांधी को कुछ उसके। नहीं मिल रहा। तो वही राहुल तो मैं गांधी कह को रहा हूँ, मेरी होल पॉइंट इज दैट। तो क्यों तो मिलाया तूने हाथ उससे? मेरे तो राहुल गांधी तो हर वो काम करता है जिससे उसका डैमेज होता है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ फॉर माई ओन लर्निंग पर्पस, कि तुमने क्या टोपी पहनाई है राहुल गांधी को? ये मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने क्या मतलब उसको टोपी कैसे बनाई, ये मैं सही में बात है। केजरीवाल, हालांकि दैट्स उसको व्हाई इतना आई सेड, राइट, ही इतना इज वेरी मतलब एक श्योर। बात वैसे भी ये भी है कि उसको टोपी पहनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने बनाया उसको टोपी। ही इज वेरी श्रूड, इज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत शार्प है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि उसको जब कोई भी बना सकता है, तो ये तो है ही साला धूर्त, तो ये तो बना ही देगा। वो देखना, उसको उसको स्टॉप करने का यही तरीका है जो ये कर रहे हैं। नहीं देखो, गवर्नमेंट तो उसके पीछे पड़ गई है, अब उसको खत्म करके ही रहेंगे वो अभी। स्टेट जो है ना, जब पड़ जाता है ना पीछे, तो तुम कर नहीं सकते कुछ। अब मैं बोल रहा था ना कि भैया, इनोसेंट आदमी भी अगर हो इंडिया में, ऐसे मतलब स्टेट के पास ऐसी ऐसी लॉज होती हैं। अब जैसे तुम्हारे पास, तुम सोचोगे तुम्हारे पास सब है। तुम्हारे पास जो है, ये जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पास तुमने सीट बेल्ट पहनी है, तुम्हारे पास सब कुछ कागज वागज है, तुम्हारी नंबर प्लेट गंदी है, तुम्हारे को वो जो है फाइन करके अंदर डाल सकता है पुलिस वाला। ऐसी ऐसी लॉज हैं इंडिया के, मतलब जो गवर्नमेंट में होती है ना, ऐसी ऐसी लॉज बना रखी हैं, तुम्हें पता भी नहीं। तुम सोचोगे यार मेरे पास तो है ही सब कुछ, मेरे को क्या करेगा? मतलब थोड़ी धूल है नंबर प्लेट के, और तुम अंदर कर दोगे क्योंकि तुम्हारे को ठीक नहीं माना। और फिर तुम करते रहो, फिर लगाते रहो चक्कर स्टेट कोर्ट के। मतलब सालों लग जाएंगे, सालों। तब तुम्हारे को पता लगा 20 साल बाद तुम्हारी पेशी हुई, और उसके बाद फिर तुम्हारे को जो है, या तो किसी ने घूस खिला दी या तुम फिर हार गए।
उसको ना जुडिशरी का भी बड़ा सपोर्ट है। तो मतलब आई वाज रियली सरप्राइज कि हाउ ही गॉट आउट, आई गॉट बेल्ड आउट सो विद दिस। नहीं यार, उसको बहुत सपोर्ट है एक्चुअली ना इंटरनेशनल। तुम ये देखो, वही चीज जयललिता भी अंदर गई थी, ये हेमंत सोरेन भी अंदर गया, सबने रिजाइन करके गए ना अंदर। ये बंदा रिजाइन नहीं करता, फिर ऊपर से जो है इसको बेल भी मिल जाती है। कैसे? और ऊपर से जो है जुडिशरी का शिबू सपोर्ट सोरेन ने है। इसने हेमंत सोरेन ने भी अपनी बेल पिटीशन किया, फाइल उसकी रिजेक्ट हो गई। उसके लिए इलेक्शन नहीं हो रहे क्या? फिर उसको इलेक्शन उस सिर्फ केजरीवाल के लिए हो रहे हैं? उसको जुडिशरी का बहुत सपोर्ट है। तो ये बता कि कौन सी फंडामेंटल राइट है कि मेरे को इलेक्शन में अपना कैंपेन करना है, जिसकी वजह से तुम्हें बेल मिले? कौन सी इलेक्शन, मतलब कौन सी फंडामेंटल राइट है ये, हम भी जाने जरा। नहीं तो वो तो ईडी ने बोला ना, तो बट सुप्रीम कोर्ट के जज को अग्री नहीं किया, उसने बेल दे दी। वही तो पता ही नहीं मेरा यार, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ बोल भी नहीं सकते तुम। तो वो तो है, उसको सपोर्ट है, सपोर्ट है तो है उसको। मतलब ये जुडिशरी बॉडी का इवन एडवोकेट्स होते हैं, उनसे भी बहुत सपोर्ट हाँ, वो तो उसके लिए केस क्यों लड़ रहे हैं भैया? तो पैसा कहाँ से आ रहा? तो मुझे तो ये कोई बता दे कि मनु संघवी और ये पहले जैसे राम जेठमलानी को भी इसने किया था, या तो क्या टोपी बनाता कि उनको जो है ये इसके जो है है। केस नहीं टोपी वोपी लड़ने लग बनी, जाते हैं। वो तो प्रोफेशनल है, पैसा देंगे तो लेंगे। और राम तो कहाँ से आ रहा जेठमलानी है इसके पास पैसा? कहाँ से आ रहा है? ये तो उसको जिंदगी भर अपडेट। तो ये जो है उसमें था, रेवेन्यू सर्विस में कितना पैसा इसने कमाया होगा। इसकी बीवी जी वो भी थी गवर्नमेंट सर्वेंट, कितना गवर्नमेंट में पैसा मिलता है जो इसकी है। वाइफ भी IRS थी, रेवेन्यू सर्विस। हाँ तो बट दोनों में कितना पैसा होगा मैं कह रहा हूँ। अरे, एक एक पेशी के सुप्रीम कोर्ट में 30-30 लाख रुपए लेते हैं ये लोग, एक एक पेशी के। सुप्रीम कोर्ट जो लॉयर्स होते हैं, टॉप के लॉयर्स जो होते, कह रहा हूँ ये अभिषेक मंघवी और ये जो जितने हैं, तो कहाँ से आ और रहा है इसका पैसा भैया? 2-3 पेशी में साला करोड़ रुपए जा रहा है। आम आदमी दे सकता है इतना क्या? किस बात के तुम आम आदमी हो? तो किसने कहा आम आदमी? और हाँ, मतलब जब तुम अपने बोलते हैं उसने जो शीश महल बना रखा है उसमें जो है कितना उसने कि कोई तो उसमें मैंने कहीं तो पढ़ रहा था कि इसने अपनी वो बनाई टॉयलेट, वो कुछ 5 लाख का टॉयलेट लगाया कुछ, तो ऐसा मतलब इतना ऐसा भयंकर। तो ये हम भी वही सब कर अभी रहे हैं तो तुम तुम्हें ऐसा पाँच देखो लाख के लिए कि चाहिए। अभी हरियाणा में भी इनकी इंटरव्यू हुई। देखो ये एक्सपैंड करेगा ये, मैं बता रहा हूँ। या तो कुछ ऐसा हो कि इसको एकदम ये स्लैश कर दें, नहीं तो स्लोली 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 करके ये खा जाएगा। एक चीज और, मतलब आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक तो क्विकली बोलता हूँ, इस इलेक्शन में ही ऑलरेडी ओवरशैडोड राहुल गांधी। हाँ तो दैट इज ट्रू, राहुल गांधी से तो ऊपर ही है वो। ही मेट हिज एजेंडा। हम्म। ट्रू। वो बहुत स्ट्रेटेजिक आदमी ये तो बात सही है है। खैर। एनीवे, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो।